भारत के साथ कैसे उसके जिगरी दोस्त खड़े होते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान, चाइना, टर्की, अजरबैजान का कॉकस कमजोर पड़ता जा रहा है। अब इंडिया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक वे में घेरे में ले रहा है। अगर आप जो जर्मन स्टेटमेंट पढ़ें जो जर्मनी की लीडरशिप ने आज दी है, तो वहाँ भी ये सवाल हुए कि क्या जर्मनी फुली सपोर्ट करता है इंडिया को इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो जर्मनी ने कहा यस, negotiable from our side, our commitment toward Indian national security. और सिर्फ ये नहीं है, मैं आपको ये भी बताता चलूं, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं यूएन के अंदर, उन्होंने भी स्टेटमेंट दाग दिया पाकिस्तान के खिलाफ, वहीं से बैठ के फायर चला दिया कि जनाब पाकिस्तान ने सिविलियंस को मारा है। मबनी है 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 7 डेलीगेशंस, 33 कंट्रीज। ये है इंडिया का वो मिशन, वो डिप्लोमेटिक मिशन जो रवाना हो चुका है और मुल्कों जाकर पाकिस्तान के खिलाफ कंट्रीज को आमादा कर रहा। ये है इंडिया की जिसे कहते हैं ना डोमिनेंट। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने जैसा कि शुरुआत की वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी रो रहे हैं। दोस्तों, हमेशा से पाकिस्तानी एक ना एक गलत काम करते हैं और अब दोस्तों जो उनके उम्मा मुल्क हैं, इस्लामिक मुल्क, वो भी पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं कि इस्लाम को पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा बदनाम कर दिया है। और दोस्तों, ये पाकिस्तानी मीडिया जो है भारत के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलता है और कहता है कि भारत आइसोलेटेड हो गया है, भारत के साथ कोई देश नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत के साथ हर बड़ा देश, हर देश भारत के साथ खड़ा हुआ है ऐसे मौके पर, और पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है तो वो ही फैला रहा है। और दोस्तों, अब जो पाकिस्तान ने किया है उसके समर्थन में कोई भी नहीं है, सब भारत के समर्थन में भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, जो इस्लामिक उम्मा मुल्क है वो भी भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, यूएई ने भी भारत को समर्थन दे दिया है और कह दिया है कि भारत के लिए उनकी प्रतिबद्धता जो है वो बहुत ही ज़्यादा अटल है और भारत को सपोर्ट करेंगे। और दोस्तों, भारत की जो टीम है वो दोस्तों दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान की गलत हरकतों को दुनिया के सामने जाहिर कर रही है और पाकिस्तान किस तरह से गलत काम कर रहा है वो सब भारत बता रहा है सबके देशों में जाकर। और दोस्तों, पाकिस्तान अब खुद ही आइसोलेट होता जा रहा है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। कि क्या इंडिया पाकिस्तान को घेरे में लेने जा रहा है, कैसे? वो है डिप्लोमेटिक वे में। इस वक्त इंडिया का एक भरपूर डिप्लोमेटिक मिशन जो कि 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पर मबनी है। 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 7 डेलीगेशंस, 33 कंट्रीज। ये है इंडिया का वो मिशन, वो डिप्लोमेटिक मिशन जो रवाना हो चुका है और मुल्कों जाकर पाकिस्तान के खिलाफ कंट्रीज़ को आमादा कर रहा है, कन्विंस कर रहा है कि दहशतगर्दी को नहीं माना जाएगा। अभी तक जिन कंट्रीज़ में ये मिशन पहुंचा है और ये 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पहुंचे हैं, जो कि 7 डेलीगेट्स हैं, लेकिन 7 डेलीगेशन हैं, लेकिन इन 7 डेलीगेशंस के अलावा इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर भी मुल्कों दौरे पे हैं। 3 कंट्रीज़ के दौरे पर हैं ये, जिसमें नेदरलैंड भी है और जिसमें डेनमार्क भी है। और देखिए वो किस कंट्री में है, जर्मनी के दौरे पर भी हैं। और जर्मनी वो कंट्री है कि जो पाकिस्तान को वेपन्स भी देता है। तो एक ऐसे कंट्री में, या जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ भी, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया का ये मिशन पहुँच रहा है, तो वहाँ पर क्या बात हो रही है? जैसे कि मैं देख रही थी, यूएई में एक मिशन जा चुका है, वहाँ पर बातचीत हो चुकी है। जब ये मिशन कहीं पर पहुँचता है, उनके डेलीगेशंस जो हैं वो कहीं एक जगह
कोई डेलीगेशन पहुंचता है तो किससे बात करता है? उस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर से, या फिर डिफेंस मिनिस्टर से, या फिर जो थिंक टैंक्स हैं उनसे, और फिर इसी के साथ कुछ और वहाँ की अथॉरिटीज़ से मुलाकातें होती हैं। Our side, our commitment toward Indian national security is non-negotiable. India is a strategic partner. It's not only with the government, it's with the people, it's with the nation. We have a history of relationship with India. We want to take it to the next level. We want to, make sure that the future, both nation, the people will साथ खड़ा रहा है। और जब पाकिस्तान सिर्फ न भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी आतंकवादी घटना नहीं है जिसके तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से न जुड़े हो। तो हम ऐसे में रसिया जैसे खास दोस्त के पास आए हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर, सारे सबूतों को लेकर, कि सबके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को आइसोलेट। He has gone all details about it. और एक बात से जो पाकिस्तान एक बाहर जा करके या अदरवाइज जा करके विक्टिम कार्ड खेलता था, वो एक्सपोज हो रहा है इससे। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है ये, और जिस टाइप का हॉरिफिक काम किया है, हमने उनके आर्मी चीफ के स्टेटमेंट को जो बताया लोगों को, उतना आइडिया नहीं था इन लोगों को। और जिस तरह से वो टू नेशन थ्योरी पर उनका प्रवचन हुआ था जब ये घटना हुई उससे एक वीक पहले, दैट शोज देयर माइंड, उनका किस तरह का सोच है दुनिया के बारे में और इंडिया के बारे में। और उनको ये बताया जा रहा है कि ये जो कुछ हुआ है पहलगाम में, और उसके बाद इंडिया ने जो हमला किया, तो इंडिया ने हमला क्यों किया और भारत क्या समझता है दहशतगर्दी के हवाले से कि अब कबूल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरे तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं कि इंडिया के ये मिशन में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो भी लोग हैं, वो वहाँ पर जाकर क्या कह रहे होंगे। ये तो एक खुलेआम सरेआम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डेलीगेशंस गए हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया का ये सिफारती मिशन है जो पूरी दुनिया में मुल्कों जा रहा है। तो इसमें तो किसी के कहने की बात नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही होगी वहाँ पे, ये जो भी कहा जा रहा होगा दहशतगर्दी के हवाले से जो उनका स्टैंड है वो। लेकिन वो बात क्या कर रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हैं उन कंट्रीज़ को कि पाकिस्तान को हथियार ना दिए जाएं, क्या वेपन्स ना दिए जाएं, या उनको किसी चीज़ पर तैयार करें, या कोई एक बड़ी जंग होने जा रही है? क्या भारत एक बड़ा हमला करने वाला है? कोई इस तरह का प्लान बनाया गया है जिसकी वजह से जो ये जिन कंट्रीज़ में ये सिफारती मिशन भेजा गया, उन कंट्रीज़ को अपने साथ मिलाया जा रहा है कि हम ये करने जा रहे हैं तो आपको हमारे साथ स्टैंड लेना होगा, हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा। अब इसमें से कोई भी बात हो सकती है और इनमें से ये सभी बातें हो सकती हैं। वो इसमें से कोई एक बात कर रहे हैं या ये सब बातें करें या इससे भी कुछ ज़्यादा और बढ़ के बात करें, इसके बारे में तो हम सिर्फ तज्ज़िया कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली जो है वो क्या हो रहा है ये तो अथॉरिटीज़ ही जान सकती हैं, या जांचने वालों और इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उन्हीं को पता चल सकता है कि क्या बातें हो रही हैं। खैर बातें तो पता चली जाती हैं, आपको पता है जो है पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ तक वो सब कुछ पहुंच रहा होगा उन कंट्रीज़ में कि इंडिया के जो सिफारती मिशन है वहाँ पर उनके पार्लियामेंटेरियंस और उनके जो लोग हैं वो किसके साथ क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक क्या क्या बातें की हैं। तो ये है। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।